नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। दिवालिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अयोग्य करार दिए जाने की कगार पर हैं। शहबाज सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खर्च के लिए 21 अरब रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। आज इसकी आखिरी तारीख थी, लेकिन शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही खारिज कर चुकी थी। लिहाजा आज चुनाव खर्च देने से भी इनकार कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट पीएम को अयोग्य करने की तैयारी में है। यह हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की हर संस्था, हर एजेंसी एक दूसरे को पलटाने में जुटी है और यह मुनादी लाहौर से लंदन तक जोर शोर से हो रही है। पाकिस्तान में आजादी 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 तो चीन करेंगे, आजादी मेरा बाप देगा, आजादी मेरा बाप देगा, आजादी। और लंदन में चोर चोर। पाकिस्तान का सियासी सर्कस लंदन तक पहुंच गया है। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासी जंग में हार नजर आने लगी तो लंदन में उनकी फौज नवाज शरीफ पर टूट पड़ी है। अगर आप पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते तो पाकिस्तान की आवाम आपकी हुकूमत को नहीं मानते। एक्चुअली हम बहुत ही फुलिश कौम हैं, बहुत फुलिश लोग। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मरोड़ तोड़ के दुनिया के सारे असूल कवायद और ज़वाबित हम अपने मुताबिक बना दें। पाकिस्तान में जुडिशरी कभी भी आज़ाद नहीं रही है जनाब। पहली बात ये, इंडिया की जुडिशरी फ्रॉम डे वन आज़ाद थी। जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाकया हुआ हो। इंडिया के हुक्मरान हमारे जो सियासी लीडर हैं ना, इनसे बहुत बेहतर है। क्यों नहीं जाते अवाम में? पूछते क्यों नहीं अवाम से क्यों नहीं पूछते? गुजारा कैसे हो रहा है? 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है? गाड़ी अलाउड नहीं थी। रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। ये प्लीज काइंडली। डोंट वरी। कुर्सी की लड़ाई में इमरान खान एक बार फिर शरीफ खानदान के हाथों पटखनी खा गए। वो जो चाहते थे उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इमरान जल्द चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन शहबाज सरकार ने भाव नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन पाकिस्तान की संसद ने ही इसे नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया तो शहबाज सरकार ने चुनाव का खर्च देने से ही इनकार कर दिया। अगर आप पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते तो पाकिस्तान की आवाम आपकी हुकूमत को नहीं मानते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदालत के ऊपर हमला कर दिया। और क्यों हमला किया? क्योंकि पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और मोहतरम जजेस इनकी ईमा के मुताबिक फैसला नहीं दे रहे। और बात क्या है? 90 दिन की बात है। आइन के अंदर दर्ज है कि जब भी असेंबलियाँ तहलील होंगी 90 दिन की मुद्दत के अंदर इंतखाबात का अमल आगे बढ़ेगा। आईनी शिक के ऊपर अमल दरामद कराने की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और आप खुलेआम बरमला कह रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। आपके पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं है, आपके पास एक मुकम्मल पार्लियामान नहीं है। पाकिस्तान में सत्ता के लिए सबने अपने अपने खुदा बना रखे हैं। वकीलों का बड़ा तबका इमरान के साथ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के बाहर और हाई कोर्ट के बाहर वकीलों के जत्थे इमरान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाकया हुआ हो। और पाकिस्तान में इस वक्त एबडक्शन का बिजनेस ऑफिशियल लेवल के ऊपर चल रहा है। पहले होता था अगवा, डाकू कच्चे में ले गए, फलाने ले गए। अब माशाल्लाह यहाँ पे आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर और ये सारे जो अफसर हैं हायर्ड एबडक्टर्स बने हुए हैं। पैसे दे दें, हुक्म दे दें इनको और ये लोगों को उठा रहे हैं, मिसिंग पर्सन कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है इसके सूत्रधार नवाज शरीफ हैं। नवाज खुद लंदन में बैठे हैं, लेकिन उनके भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। बेटी मरियम मुल्क की भावी वजीर आजम का ख्वाब पाले हुए हैं और इसी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तानी फौज, संसद और अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मैनेज कर रहे हैं। हम क्यों, हमारे जजेस जो हैं यहाँ कभी इनके ऊपर आता है ये फौज इनको मैनिपुलेट करती है। और अगर वो आज कहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर जब इंडिपेंडेंट हैं तो फिर भी गालियां पड़ रही हैं। क्यों इंडिया के जजेस बड़े आराम से बैठे हुए हैं?
ना उनको कोई फौजी जाके कुछ कहते हैं कि फैसले इस तरह दो। देखें जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो है ना मिथ प्रीवेल करती हैं, और उनमें से एक मिथ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जुडिशरी एक ही दिन आज़ाद हुई है। पाकिस्तान में जुडिशरी कभी भी आज़ाद नहीं रही है जनाब, पहली बात ये है। इंडिया की जुडिशरी फ्रॉम डे वन आज़ाद थी। आप देख लें कि जो हैशर जमहूरियत का पाकिस्तान में हुआ वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। इमरान को यह आत्मविश्वास है कि अगर चुनाव जल्द हो जाएं तो जीत उनकी होगी, इसीलिए वो चुनाव पर अड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में फौज की दबंगई ऐसी है कि उसकी शह की बदौलत शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी ठोकर मार दी है। लिहाजा इमरान की भड़ास अब लंदन में निकल रही है। औरत को तुमने आगे किया हुआ है, मर्द तुम लोग घर में फ्लैटों में घुस के बैठे हुए हो और बहादुरी की तुम लोग बातें करते हो। ओ बेगैरतो बहादुरी की बातें तो तुम किया ही मत करो। चोर गंजे टकलू नीचे आइए, अपने भाड़े के बट्टी बेच ले बेगैरत। ये है लंदन का पार्क लेन और यहीं पर मौजूद है नवाज शरीफ का महल एवनफील्ड हाउस। ब्रिटेन में मौजूद इमरान खान के समर्थकों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। रैलियां और जुलूस निकलते रहते हैं और अक्सर नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के साथ इनकी झड़प भी हो जाती है। दिन के अलावा रात के वक्त भी इमरान के समर्थक नवाज शरीफ का घर घेर कर बैठने लगे हैं। सोमवार रात नवाज मियां नारेबाजी से चिढ़ गए तो ऊपर की मंजिल से प्रदर्शनकारियों पर अंडे फेंकने लगे। अपने आप को पाकिस्तान का लीडर समझते हो, छोड़ो सिसिलियन माफिया। ये वो गाड़ी है जो जनाब वाला मियां नवाज शरीफ साहब इसको इस्तेमाल करते हैं। इस गाड़ी को देखकर आपको पता चल चुका होगा कि यह किस कदर कीमती गाड़ी है और इसमें कौन कौन से लोग बैठते हैं, कैसे आते हैं। अभी कुछ नौजवान यहाँ आ गए, ये भी आपको आप देख सकते हैं, और ये अभी गालियों का सिलसिला शुरू होगा। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, आकर तो यहाँ सिर्फ यहाँ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि वो प्रॉपर्टी देखें जो इतनी महंगी और पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे से खरीदी गई है। बेशुमार लोग ये भी आकर कहते हैं जी हमारे पैसे वापस करें, हमारे घर वापस करें। इस तरह की चीज़ें सुनकर तो बाहर ये आपको आवाज़ आती होगी कि ये लोग आवाज़ें दे रहे हैं और ये चोर चोर के और इस किस्म की आवाज़ें लग रही हैं, और ये देख लें। इमरान के समर्थक ब्रिटेन में काफी एक्टिव हैं। मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज की भी ब्रिटेन में सार्वजनिक बेइज्जती हो चुकी है। My family are thieves. What do I say? Say my family are thieves. Is your family are thieves? क्या इमरान और क्या मरियम, पाकिस्तान में पूरी सियासी जमात ही चोरों की फौज है। हाल ही में मरियम नवाज का एक इंटरव्यू दिखाया गया था, लेकिन इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से हटा दिए गए थे जो अब इंटरनेट पर जारी हो गए हैं। इन हिस्सों में एंकर ने मरियम से तोशाखाना के तोहफों को लेकर सवाल पूछे थे, लेकिन मरियम बीबी खफा हो गईं तो इंटरव्यू एडिट कर दिया गया था। अब देखिए वो हिस्सा जो हटाया गया था। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। तीन, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टेक्स्ट में डिक्लेयर हुआ है। मुझे ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं, लेकिन ये तो इसमें क्या है? तोशाखाना जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर अब अब हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, दैट्स फाइन। एक सेकंड, सवाल क्या है? तोशाखाना के हवाले से आपका नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। क्या? नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या जरूरत थी? कब मिली थी? मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं। 90s के अंदर। हाँ। 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब। जी, ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है।
उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज मैं शामिल आपको है। एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली। डोंट वरी। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा तोशाखाना की चोरी है। शरीफ सरकार चाहती है कि इमरान पर तोशाखाना से तोहफे चोरी का आपराधिक मामला चले। इस फैसले के आधार पर इमरान चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएं और शरीफ परिवार का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। इंडिया के हुक्मरान हमारे जो सियासी लीडर हैं ना, इनसे बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि वो करप्शन नहीं करते होंगे, करते हैं, लेकिन जहां मुल्क की बात आती है ना, वहां ये फैसले करने से पहले देखते हैं कि यार ये हमारा फैसला कोई हमारे मुल्क को डैमेज ना कर दे। और यहाँ तो इतने बेशरम लोग हैं कि जब आइन इनके हक में हो तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आइन टूट रहा है, आइन टूट रहा है। अब कितने महीनों से खुद सारी की सारी ताकतें लगी हुई हैं आइन को तोड़ने के लिए, और साथ में जुडिशरी को भी अपने साथ मिलाने की ख्वाहिश रख के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं जाते अवाम में? पूछते क्यों नहीं अवाम से क्यों नहीं पूछते गुजारा कैसे हो रहा है? पाकिस्तान में तमाशा तो 75 साल से चल रहा है, लेकिन ताजा तमाशे को 1 साल पूरे हो गए हैं। फौज की हरी झंडी के बाद इमरान को हटाकर 11 अप्रैल को ही शहबाज शरीफ ने पिछले साल पीएम पद की शपथ ली थी। इत्तेहादी हुकूमत को इक़्तिदार में आए आज 1 साल मुकम्मल हो गया। अपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत की बुरी माशी कारकर्दगी को चार्जशीट बनाकर घर भेजा था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ लेने के बाद मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया था। अभी भी फिर क्या हुआ? नहीं बड़ा चैलेंज, लेकिन उस वक्त क्या कहा था? इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। और आज 1 साल बाद जायजा ले तो मईशत का पहले से भी बुरा हाल है। वाह वाह कह दीजिए इस पे। वाह वाह। 1 साल में पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे भीषण महंगाई का सामना कर रहा है। भीख से जुटाया मुल्क का खजाना भी खाली हो चुका है और लाख एड़ियां रगड़ने के बावजूद कहीं से नई भीख नहीं मिल रही। IMF हमारी बात मान ही नहीं रहा। हम उसको मनाने के लिए तरह तरह के हरबे लगा रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, प्रेम पत्र लिख रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा हमारी बात। हर दफ़ा कोई ना कोई कहते हैं नई शर्त रख देता। उन्होंने कोई नई शर्त नहीं रखी नाजरीन। उनके अपने असूल कवायद ज़वाबित हैं जो आपका आइन भी नहीं बदल सकता। एक्चुअली हम बहुत ही फुलिश कौम हैं, बहुत फुलिश लोग। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मरोड़ तोड़ के दुनिया के सारे असूल कवायद ज़वाबित हम अपने मुताबिक बना दें। माई डियर कंट्रीमैन, अपनी आंखों को खोलो। यू आर वेरी फुलिश। आप में से किसी को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता। जितने बच्चे थे ना कॉलेज में मेरे साथ, कोई वजीर बन गया, कोई मुशीर बन गया, यकीन करो सब फेलियर थे, सब फेलियर थे। रोजा भी ऐसे ही रखते थे चिंटू की तरह, हर अजान के ऊपर खोल लेते थे। कश्मीर के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाले पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि उसके अपने हिस्से वाले कश्मीर यानी POK की आबादी भी पाकिस्तान से जान छुड़ाने में जुट गई है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जो जम्मू कश्मीर है, यानी कि आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, वहाँ तो इस वक्त कई इलाकों में फाके पड़े हुए और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, कोई पैसे नहीं मिल रहे। औरतों की बेइज्जतियां होती हैं। मैं आपको उनका नाम भी दे दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप खुद पूछ लें उनसे। वो कहती हैं कि हम जाती हैं वहां पे, ये तो वो हमें कहते हैं कि हमारे साथ ताल्लुकात कायम करो। वहाँ जो मर्द बैठे, कई जगह पे तो हमारी औरतों ने जाके उनको चपेड़े मारी हैं, मतलब लड़ाइयां हुई हैं वहाँ कि आप हमने हमें क्या समझा हुआ है, हमको खुदा ना हंसता मतलब है कि कोई सेक्स वर्कर्स हैं कि आप हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हम अपना हक लेने के लिए आए। यही हिसाब आटे का है, यही हिसाब थानों का है। जहां हमारी कोई औरत केस करने के लिए जाए थाने में, उसको वो समझते पता नहीं है कोई आवारा औरत है। औरत को इंसान ही नहीं समझते हमारे वहां में। जो सबसे बड़ी बगावत होगी वो आने वाले वक्त में हमारी औरतें करेंगी, मर्द नहीं करेंगे। मर्द तो सारा बाहर बैठा है, 16 लाख बंदा हमारा बाहर बैठा मजदूरी कर रहा है। अपने मुल्क की हालत देख खुद पाकिस्तान के लोग भी अपने सियासतदानों को यही नसीहत दे रहे हैं कि अगर मुल्क बचाना है तो भारत से सीखो। इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है, इंडिया से हमें सीखने की जरूरत है। हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। बस शुरू से ही एक बच्चे को पढ़ाया जाता है ना कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। वो बंदा बचपन से जब बड़ा होता है ना तो वो कहता है वो इंडिया की बात हो रही है तो हमारे नहीं है। हम लोग बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स तो देखते हैं अपनी कंट्री में, अपने होम टाउन में, अपनी होमलैंड में। आपके ख्याल में अगर हम लोग पाकिस्तान के मसाइल के हल की तरफ आए तो आपके ख्याल में क्या हल है? जब तक हम पाकिस्तानी एज अ नेशन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो
कोई और वे नहीं है कि हम लोग मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले और बेसिक चीज़ है एक एज अ नेशन, ठीक है, हम एज अ नेशन ही बहुत पीछे हैं। जो गलतियों से सीख ले और सुधर जाए वो काहे का पाकिस्तान, शरीफ हो या इमरान, इन्हें ना पूरी दुनिया में नाक कटाने में शर्म आती है, ना अपनी आवाम की गर्दनें काटने में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।